हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज़ होने वाले मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक टेबल क्या हैं, एक्साइटेशन टेबल क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप को बेसिक हम कह सकते हैं कि टू स्टोर वन बिट वी यूज़ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग क्या है कि हम एक बिट को एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में और डिजिटल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं। फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टीज़ और उनके इंटरकनेक्शंस को समझना सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में बहुत ही क्रूशियल है। हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है और कैसे इसके आउटपुट्स बदलते हैं और कैसे इनपुट डिसाइड करते हैं, इनपुट और प्रीवियस जो आपके इनपुट और आउटपुट हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं इस समय के प्रेजेंट आउटपुट को, और सबकी एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप से हम दूसरा फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और फ्लिप फ्लॉप का मेन काम यह है कि फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करने में काम आता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है, यूजुअली दो स्टेट में, दो स्टेबल स्टेट में हो सकता है, 0 में या 1 में। या तो ये 0 को स्टोर करता है या 1 को स्टोर करता है। तो एक टाइम पे एक ही बिट को एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को ही स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशंस, फ्लिप फ्लॉप को वेरियस डिवाइसेस में यूज किया जाता है। रजिस्टर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है जो स्टोर करते हैं, काउंटर्स के लिए यूज किया जाता है, मेमोरी एलिमेंट्स में यूज किया जाता है, स्टेट मशीन्स बनाने में यूज किया जाता है, क्लॉक ड्राइवर्स डिवाइडर्स बनाने में यूज किया जाता है। क्लॉक डिवाइडर मतलब ये किसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हम फ्लिप फ्लॉप को एक प्रॉपर तरीके से सेट करके एक सर्किट बना करके फ्लिप फ्लॉप को व्यवस्थित करके हम किसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। और एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। सपोज कि एक जगह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है दूसरी जगह पर और हम यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजते हैं कोडिंग करके, और रिसीवर जहाँ पर हम भेज रहे हैं तो जिसने रिसीव किया है वो उसकी डिकोडिंग करके ये देखता है कि जो सिग्नल भेजा गया है क्या वही मिला है। और ड्यू टू डिस्टर्बेंस कुछ एरर्स हो सकती हैं, तो रिसीवर एंड पे एरर को डिटेक्ट किया जाता है कि क्या क्या एरर्स हैं। तो वो एरर डिटेक्शन के लिए और करेक्शन के लिए फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग मतलब इनके सर्किट्स के जो सर्किट्स बनते हैं, डिवाइसेस बनते हैं, उनमें फ्लिप फ्लॉप भी लगाया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो एस मीन्स सेट और आर मतलब रीसेट। तो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। इस फ्लिप फ्लॉप में हमने ऑलरेडी एसआर लैच के बारे में हम जानते हैं, और नहीं भी जानते सब भी यहाँ जान जाएंगे, बट पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और क्लॉक के बारे में भी मैंने बताया, उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो सेट और रीसेट जो है ये फ्लिप फ्लॉप है। तो इसकी ट्रुथ टेबल ऐसी है, यहाँ पर Qn+1 है और ये Qn है, बेसिकली जो Q दिख रहा है ये Qn ही है। तो ये Qn और Qn मतलब करंट स्टेट, Qn+1 मतलब नेक्स्ट स्टेट। तो करंट स्टेट मतलब कि जब हमने फ्लिप फ्लॉप उठाया, जब फ्लिप फ्लॉप हमने मेरे पास आया या हमने लिया जब फ्लिप फ्लॉप, तो उसके जो आउटपुट है, आउटपुट पर कुछ वैल्यू रही होगी। सपोज इस पे इनिशियली 0 है या 1 है, तो जो भी वैल्यू है इस पे, या पहले कोई इनपुट अप्लाई किया गया उसका कुछ, उसकी वजह से आउटपुट पे कुछ रिजल्ट रहा हो, 1 रहा हो या 0 रहा हो, तो यहाँ पर करंट स्टेट कुछ भी हो सकती है। तो करंट स्टेट वो है जो हम क्लॉक पल्स देने से पहले आउटपुट पर जो वैल्यू है वो करंट स्टेट है। उसके बाद फिर हम सेट और रीसेट पे कुछ इनपुट देते हैं और क्लॉक पल्स देते हैं। उसके बाद आउटपुट में जो परिवर्तन होता है और नई वैल्यू आती है वो नेक्स्ट स्टेट कहलाती है। कि सपोज यहाँ पर के ऊपर पहले 0 था और हमने जब यहाँ इनपुट अप्लाई किया एस और आर पे और क्लॉक अप्लाई किया, तो जो नया आउटपुट आया 0 की जगह सपोज 1 हो गया, तो वो नेक्स्ट स्टेज है। तो n+1 मीन्स नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद, मतलब एक क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट की वैल्यू है। तो ये Qn करंट स्टेट है कि करंट स्टेट पे क्या वैल्यू रही है, और Qn+1 एक क्लॉक पल्स के बाद जो अगली वैल्यू है वो क्या है। तो इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो एस आर पे
ट्रुथ टेबल इसकी ये है कि एस और आर को अगर हम 0 0 कर देते हैं तो दोनों जीरो हैं, एस भी जीरो है और आर भी जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो करंट स्टेट ही रहेगी। दूसरा है कि अगर एस को 1 लेते हैं और आर को 0, एस को 1 मतलब सेट हमने 1 कर दिया, जो सेट पिन है यहाँ पर 1 दे दिया, तो जब सेट 1 है तो आउटपुट भी सेट हो जाएगा, सेट का मतलब 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है 1 है, अगर हम रीसेट पर 1 देते हैं तो रीसेट का 1 मतलब कि हमने रीसेट को स्टार्ट कर दिया, रीसेट कर दिया सिस्टम, तो रीसेट करने का मतलब है इससे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा और आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एस और आर दोनों 1 1 है तो इनवैलिड स्टेट हो जाएगी, तो 1 और 1 जो देना प्रोहिबिटेड है, 1 1 इनवैलिड है देना, तो 1 1 हमको नहीं देना है, 1 1 देना एस आर फ्लिप फ्लॉप पे इनवैलिड माना जाता है। 1 1 के लिए कोई भी वैल्यू जो भी मिलेगी वो इनवैलिड वैल्यू मानी जाएगी। तो सपोज 1 0 है, एस पर 1 है और आर पर 0 है, ये हमने इनपुट दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं सपोज हमारी करंट वैल्यू जो क्यू पे आउटपुट है वो 0 है और क्यू बार जो है, जब ये 0 है तो क्यू बार जो है वो 1 हो जाएगा। तो सपोज हमारी करंट वैल्यू, मतलब अभी हमने इनपुट अप्लाई नहीं किया, मतलब एस पे 1 और आर पे 0 नहीं दिया है, तो जब हमने कुछ अप्लाई नहीं किया लेकिन आउटपुट पर कुछ वैल्यू है, सपोज आउटपुट पर 0 है, क्यू जो है 0 है, अब हम 1 और 0 अप्लाई करते हैं, सेट पे 1 और रीसेट पे 0 रख देते हैं। तो जब हम ये रखेंगे तो उसके बाद फिर हम क्लॉक दिए, क्लॉक देने का मतलब होता है कि क्लॉक मतलब यहाँ पे इस पे 1 चला गया एक तरीके से, तो 1 जाने का मतलब होता है, क्योंकि जब यहाँ 1 होगा यहाँ 1 होगा, क्लॉक देने का मतलब यहाँ 1 चला गया, कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए 1 चला गया, तो 1 इंटू 0 0 होगा, लेकिन 1 इंटू 1 1 होगा, मतलब जो भी यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 है तो जो भी यहाँ पर आउटपुट हो, इनपुट होगा वो पास करके आउटपुट पे चला जाएगा। नैंड गेट की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट की वैल्यू वही होगी जो दूसरे इनपुट पर वैल्यू है। तो 1 है इसका मतलब ये एक तरीके से लॉक की तरह काम कर रहा है, जैसे इस पे 1 दिया, जो यहाँ पर वैल्यू है ये आकर के यहाँ चली आएगी। तो ये हमारा क्लॉक देने का फायदा होगा कि हमारा जो इनपुट है वो सर्किट के अंदर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 0 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ पर आ गया, तो जब ये आ गया और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी वैल्यू 0 1 था, ये 0 1 यहाँ से ऐसे जाएगा, तो कुछ देर इटरेशन के बाद ये 1 0 पे स्टेबल हो जाएगा। अब हम 1 0 कुछ भी देंगे, जब तक यहाँ पे 0 और 1 है तब तक यहाँ पर 1 ही बना रहेगा और यहाँ पर 0 बना रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये एक पॉइंट पर जा करके स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर जो स्टेट होगी वो 1 हो जाएगी और यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यही था कि सेट को अगर हम 1 देते हैं तो जो वैल्यू है वो आउटपुट पर 1 हो जाएगी। तो सेट को 1 देंगे, रीसेट को 0 दिए और क्लॉक दिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। तो और ये आउटपुट पर जब 1 होगी, फिर ये यहाँ इनपुट आउटपुट पर 1 हुआ, यहाँ पर यहाँ 0 है, तो ये क्या करेगा, ये बार बार ये यहाँ से इनपुट आएगा, ये यहाँ से इनपुट जाएगा, क्यू नॉट से इस वाले नॉर गेट पे इनपुट जाएगा और क्यू से इस वाले नॉर गेट पे इनपुट जाएगा, और इसके साथ नॉर ऑपरेशन होगा, नॉर ऑपरेशन होगा और यहाँ पर आउटपुट हमको मिलेगा। तो आउटपुट हमारा क्या बना रहेगा, 1 और 0 बना रहेगा आउटपुट। तो यही हमारी सेट और रीसेट पे 1 और 0 देने के बाद आउटपुट हमारा क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो यही हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, यही हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है। इसी तरीके से हम अदर स्टेट भी देख सकते हैं कि जब 0 1 होगा तो क्या होगा और 1 1 होगा तो क्या होगा, 0 0 क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली फंक्शनिंग है क्या। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल हमारी दी हुई है, एस और आर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट हो जाएगी, एस 0 है आर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी, एस 1 है और आर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, और एस और आर दोनों 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड हो जाएगी। मतलब 1 1 देना ही इनवैलिड है, एस आर पे 1 1 नहीं दिया जाता है। तो सपोज यहाँ पर करंट स्टेट 0 और 1 है, आउटपुट पर ये 0 है और ये 1 है। अब हमने एस और आर पर 0 0 दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम स्टेट बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आउटपुट क्या है, जो था वही बना रहेगा, मतलब करंट स्टेट रहेगी Qn। अब सपोज यहाँ पर 1 0 रहा हो, हमने अभी माना कि 0 1 था, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमको पता नहीं है। तो सपोज यहाँ दोनों कंडीशन मान के देख लेते हैं कि 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर 1 0 रहा हो, फिर हम 0 0 दे के देखते हैं, तो तब भी
1 0 ही यहाँ पर बना रहेगा। तो 0 0 देने पर करंट स्टेट रहेगी। अब इसका मतलब है कि अगर हम एस आर को 0 0 देंगे तो यहाँ पर Qn और Qn कंप्लीमेंट ही बना रहेगा, मतलब करंट स्टेट ही बनी रहेगी। अब हम 0 1 देके देखते हैं। तो 0 1 अगर हम देते हैं, S पर 0 और R पर 1 देते हैं, तो क्या होगा? R 1 है, इसका मतलब आउटपुट 0 हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर क्लॉक दी तो क्या हुआ? आउटपुट 0 हो गया। Qn प्लस 1 जी, नेक्स्ट स्टेट 0 हो गई और Qn कंप्लीमेंट Qn प्लस 1 कंप्लीमेंट 1 हो गया। अब 1 0 देके देखते हैं। तो 1 0 मतलब अब हुआ सेट, मतलब S जो है, S को हमने 1 लिया है, S 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? आउटपुट सेट हो जाएगा जब हम क्लॉक पल्स देंगे। जब हम क्लॉक पल्स देते हैं, क्लॉक पल्स दिए और यहाँ पर क्या आ गया? आउटपुट पर 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। तो ये है। और 1 1 देने पे क्या है? इनवैलिड होगा। तो 1 1 देने पर हमारा इनवैलिड होगा, तो 1 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाए, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताती हो, जो उसका स्पेसिफिकेशंस बताती हो कि क्या करेगा ये। तो अगर एस और आर दोनों 0 है और करंट स्टेट 0 है, तो क्लॉक पल्स देने पर करंट स्टेट 0 थी तो 0 ही रहेगी। अब अगर एस और आर 0 है और क्यू एन 1 है, क्यू एन अगर 1 है तो क्योंकि यहाँ पर एस और आर 0 है, करंट स्टेट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी, 1 2 1 थी 1 ही रहेगी। अब क्या है? एस और आर 0 1 है, तो एस 0 है और आर 1 है और करंट स्टेट क्या है? 0 है। तो हमको पता है कि अगर रीसेट 1 किए तो करंट स्टेट कुछ भी हो, आउटपुट क्या होगा? 0 ही होगा। तो आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे देखें, एस 0 है, आर 1 है और क्यू एन क्या है? करंट स्टेट क्या है? 1 है। तब भी हमको पता है कि अगर रीसेट पे 1 है और सेट पे 0 है, तो चाहे करंट स्टेट कुछ भी रही हो, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी 0 में। तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब एस को हमने 1 लिया और आर को 0 लिया और हमारी करंट स्टेट क्या है? 0 है। तो एस को अगर हमने 1 लिया, मतलब करंट स्टेट चाहे 0 हो और चाहे 1 हो, अगर सेट पिन 1 है तो आउटपुट क्या होगा? अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? सेट 1 है, आर 0 है, तो क्यू एन क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेट 1 है और रीसेट पिन 0 है, करंट स्टेट क्या है? 1 है, लेकिन करंट स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एस 1 है तो सिंपली यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 1 है, तो अगर एस आर 1 1 है तो करंट स्टेट कुछ भी हो, अगर एस आर 1 1 है तो यहाँ पर इनवैलिड ही होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल गई। कैरेक्टरिस्टिक टेबल से अब हम क्या करेंगे? एस आर फ्लिप फ्लॉप का बूलियन फंक्शन बनाएंगे कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो हम क्या करेंगे? एक कर्नॉफ मैप बनाएंगे। ये एक तरीके से टेबल हो गई। कर्नॉफ मैप सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 3 वेरिएबल हम मान लें, एस आर और क्यू एन, इनको हम वेरिएबल मान लिए और क्यू एन प्लस 1 हमारा आउटपुट है फंक्शन का। तो इन तीनों के टर्म में, एस आर क्यू एन के टर्म में, हम क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल एस मान लिए, तो फ्लिप फ्लॉप के मैप में क्या था? ए बी सी वेरिएबल होता था। ए की जगह एस आ गया, बी की जगह पर आर आ गया और सी की जगह पर क्यू एन आ गया। तो जहां जहां पर के मैप में आर बी था वहां आर रख देंगे, जहां पे सी था वहां क्यू एन रख देंगे, जहां पर ए था वहां एस रख देंगे। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर 1 है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और यहाँ डोंट केयर है। डोंट केयर मतलब क्योंकि हमको क्लियर नहीं पता है क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है। यहाँ 0 भी हो सकता है आउटपुट पर, क्योंकि डिफाइंड नहीं है 1 1 देने पर। एस आर देने पर इनवैलिड आता है, क्योंकि कभी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कभी कुछ वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? डोंट केयर कह रहे हैं। अब हम जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ डोंट केयर है वहाँ डोंट केयर रख देंगे। ये हमने डोंट केयर रख दिया। अब के मैप में हम जानते हैं कि डोंट केयर का यूज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर डोंट केयर की जरूरत है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो डोंट केयर अगर रखते हैं तो हमें 4 का ग्रुप मिल जाएगा, तो हमारा बूलियन फंक्शन ज़्यादा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। तो हमने इन 4 को, एक्स को मान लिया 1 है, क्योंकि डोंट केयर की प्रॉपर्टीज ही यही होती है कि एक्स को हम चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार 1 मान लें और चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार 0 मान लें। तो 2 हमें ग्रुप मिल गए, एक पेयर मिल गया 2 का,
2 वंस का और एक पेयर एक मिल गया क्वाड ट्रिपल मिल गया। तो क्वाड ट्रिपल मतलब कि 4 का एक ग्रुप मिल गया। तो अब हम इन दोनों ग्रुप से देखेंगे क्या कॉमन है। तो अगर हम इसको देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि केवल एस है जो इन चारों में कॉमन है। और अगर हम इस वाले ग्रुप को देखें तो हमको दिखेगा कि आर बार क्यू एन है जो कॉमन है। तो इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, यही हमारा क्यू एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है। अगर आपको के मैप नहीं आता है तो के मैप का लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आप के मैप भी देख सकते हो। अदरवाइज के मैप का सिस्टम यही है कि जहां जहां वन हो या डोंट केयर हो उन बॉक्सेस में वन वन और डोंट केयर रख दीजिए। फिर देखिए कि 8 का कोई पेयर मिल रहा है कि नहीं, फिर देखिए 4 का मिल रहा है कि नहीं, और फिर देखिए कि 2 1 का कोई पेयर मिल रहा है कि नहीं। तो अगर पेयर मिलते हैं, ग्रुप बनते हैं, क्वाड्रुपल बनता है, ऑक्टल बनता है या पेयर बनता है, बना लीजिए और फिर देखिए उसमें कॉमन क्या है। जो जो कॉमन हो उसको निकाल लीजिए और ऐड कर लीजिए। ये बेसिकली के मैप का फंक्शनिंग है। ये हो गया इक्वेशन, और इसके साथ एक कंडीशन होती है कि एस और आर को हम वन वन नहीं रखेंगे क्योंकि वन वन पे इनवैलिड होता है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी इसमें, इसको जरूर याद रखिएगा। तो एस इज नॉट इक्वल टू वन, आर इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब एस और आर को वन वन नहीं रखेंगे। तो सिंपली एस इंटू आर इज नॉट इक्वल टू वन हो ही जाता है, क्योंकि अगर हम एस को वन नहीं रखेंगे, आर को वन नहीं रखेंगे, तो एस इंटू आर जो है वो वन होगा ही नहीं। तो अब हमको कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता है, अब हमको एक्साइटेशन टेबल देखनी है। तो हमको एक फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होनी चाहिए, एक्साइटेशन टेबल पता होनी चाहिए। अदरवाइज हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आगे कैसे सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाएं, क्योंकि आगे चल के काउंटर में, रजिस्टर्स में आपको ये दोनों टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। कन्वर्ट करने में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या था, हमको इनपुट पता होते थे और करंट स्टेट पता होती थी, और हम इसके हिसाब से बताते थे कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। एक्साइटेशन टेबल में यह है कि करंट स्टेट पता होगी और नेक्स्ट स्टेट पता होगी। अब हमको ये पता लगाना है कि एस आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है जिसके लिए ये समीकरण बनेगा। सपोज कि क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन जीरो है। तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में चेक करेंगे कहाँ पे करंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट जीरो है। तो एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एस जीरो और आर जीरो दिख रहा है। तो एस की वैल्यू जीरो, आर की जीरो वैल्यू, और देखते हैं कहीं पर है, जीरो से जीरो दिख रहा है, एक ये यहाँ पर जीरो से जीरो है। तो जब यहाँ पर जीरो से जीरो है तो यहाँ पर देखेंगे एस की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या, तो यहाँ एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू वन है। तो ये हो गया। तो और कहीं पर जीरो से जीरो नहीं जा रहा है, करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जीरो जीरो नहीं है। तो दोनों ही स्टेट जो मिली हमको, एक ये और ये, दोनों में एस की वैल्यू क्या है, जीरो है। और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है इस वाले केस में, और इस वाले केस में आर की वैल्यू वन है। इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और आर की वैल्यू वन भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू या तो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, मतलब डोंट केयर बिट हुई। जब चाहें तब हम उसको वन मान लें या जीरो मान लें। तो जीरो और वन मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं कि डोंट केयर है। तो यहाँ पर डोंट केयर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज करंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट वन है, तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमने यहाँ पर देखा जीरो से वन की ये स्टेट है, तो एस की वैल्यू कितनी है, वन, आर की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब हम और कहीं देखते हैं, और कहीं जीरो से वन है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। और आर की वैल्यू क्या हुई, आर की वैल्यू क्या हुई, जीरो। तो इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो होगी, तो उसको हम यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में लिख देंगे। नेक्स्ट वन जीरो लेके देखते हैं कि करंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट जीरो है। तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखते हैं कहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। तो करंट स्टेट वन और नेक्स्ट स्टेट जीरो, तो ये है। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और आर की वैल्यू कितनी है, वन है। एस जीरो हो गया और आर की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन हो गया। इसके अलावा और कहीं वन से जीरो ट्रांजिट नहीं हुआ है। अब हम वन वन देखते हैं कि क्यू वन से क्यू वन प्लस वन, वन वन कहाँ हुआ है, करेक्टरिस्टिक टेबल में वन वन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, वन, और आर की वैल्यू जीरो है। और हम देखते हैं कहीं पर वन से वन ट्रांजिट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पर भी वन से वन ट्रांजिट हुआ है। यहाँ पर एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है,
तो दोनों में ही देखते हैं, तो यहाँ एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब या तो एस की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 0 और 1, 0 और 1 का मतलब डोंट केयर, डोंट केयर मतलब 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो एस को हम क्या कर देंगे, एस को हम लिख देंगे डोंट केयर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डोंट केयर। अब आर देखते हैं, इन दोनों ही ट्रांजिट के लिए आर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ आर की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी आर की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू पता चल गई 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो ये जो आपको दिख रही है यही एक्साइटेशन टेबल है, यही एक्साइटेशन टेबल है जिसको हमको याद रखना है और ये टेबल याद रखनी है। याद कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको बेसिक फंक्शन फ्लिप फ्लॉप का याद रखना है, तो आपको अपने आप टेबल्स याद हो जाएंगी। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के बाद हम पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के कई नाम हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप का मतलब है जैक किलवी। तो जैक किलवी, या तो जैक किलवी के नाम से जेके पड़ा है और इसको मास्टर स्लेव भी कहते हैं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहलाता है या जैक किलवी फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। दोनों ही इसके नाम हैं। जैक किलवी के नाम पे ये जे फॉर जैक और के फॉर किलवी, तो जेके फ्लिप फ्लॉप है या फिर ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, जैक किलवी फ्लिप फ्लॉप क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, तीनों एक ही चीज है। जेके फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनिंग लगभग एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह है एक्सेप्ट द लास्ट स्टेट। वहां पर 1-1 देने पर क्या होता था, इनवैलिड होता था। यहाँ पर 1-1 देने पर करंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मतलब करंट स्टेट अगर 0 है तो जैसे ही हम इनपुट और क्लॉक देंगे स्टेट बदल जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अगर करंट स्टेट 1 है तो जैसे ही हम इनपुट क्लॉक देंगे और इनपुट सिग्नल्स देंगे तो वो 1 से 0 हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। सपोज यहाँ पर 0-1 है आउटपुट पे करंट स्टेट, तो जब हम जे और के पर इनपुट देंगे, सपोज 0-0 दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 0-1 ही बना रहेगा। अब सपोज करंट स्टेट 1-0 रही हो, तब भी अगर हम 0-0 देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1-0 ही बना रहेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट जो है वो करंट स्टेट ही रहेगी, क्यूएन ही रहेगी और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट ही रहेगी। तो ये हो गया। अब हम 0-1 देके देखते हैं, जे पर 0 और के पर 1। तो जे पर 0 के पर 1, इसका मतलब जैसे उसमें आर पे 1 था वैसे ये के पर 1 है, ऐसा आर की जगह जे के है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ के पर 1 है तो क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मतलब वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी, तो 0 वैल्यू हो जाएगी। अब हम 1-0 रख के देखते हैं। जब हम 1-0 रखेंगे तो एस की जगह पर जे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट हुआ। सेट हुआ मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी आउटपुट पर, और क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 हो जाएगी और क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट तो 0 हो ही जाएगा। उसके बाद हम सपोज अब हमारे प्रीवियस जो वैल्यू है, स्टेट है, करंट स्टेट है वो 1-0 है मान लीजिए। अब हम जे के पर 1 देते हैं। जब हम 1 देंगे उसके बाद जैसे ही हम क्लॉक देंगे यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, करंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। फिर 0-1 मान लीजिए स्टेट है, सपोज 0-1 रही हो, तब हम जेके पे 1-1 दे देंगे तो क्या होगा, जेके पे 1-1 दिए और क्लॉक पल्स दिए, क्लॉक पल्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1-0 हो जाएगा। तो 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, मतलब जो भी करंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा जैसे ही हम इनपुट और क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी हमारी करंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एसआर में और जेके में। तो अब आप जेके की कैरेक्टरिस्टिक टेबल इस हिसाब से कर सकते हैं कि यहाँ पर जे के और क्यू एन दिया हुआ है, मतलब जे की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है और करंट स्टेट दिया है। तो हमको पता है जे 0 है, के 0 है और करंट स्टेट 0 है, तो परिवर्तन नहीं होगा, 0 ही रहेगी। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 0-1 है, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ चला जाएगा अगर जे के 0-0 है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर यहाँ पर जे 0 है, के 1 है, मतलब ये रीसेट हो जाएगा, यहाँ कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि अगर जे के 1-0 है, मतलब जे 1 है और के 0 है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आउटपुट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, वो 1 ही हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि ये सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप।
ये 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर जे के 1 1 है तो जो भी आउटपुट होगा, जो भी करंट स्टेट होगा वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। 0 की जगह 1 हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो गया, और 1 की जगह पर 0 हो जाएगा। तो कंप्लीमेंट हो जाएगा, 0 1 बन गया और 1 0 बन गया, मतलब करंट स्टेट का उल्टा हो जाएगा। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप की, ये Q1 प्लस 1 Q1 कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जहां जहां 1 है उसको रख देंगे, और 3 वेरिएबल है तो के मैप में 3 वेरिएबल होता था ए बी सी, तो ए की जगह जे रख देंगे, बी की जगह के रख देंगे, सी की जगह Q1 रख देंगे। तो रख देते हैं। तो अगर रखेंगे तो क्या होगा, जे रख दिया ए की जगह, बी की जगह के रख दिया और सी की जगह Q1 रख दिया। ये हो गया हमारा, बन गया के मैप। और अब उसके बाद जहां जहां 1 है वहां वहां 1 रख देंगे। तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था, तो करस्पॉन्डिंग बॉक्सेज में 0 0 1 वाले बॉक्स में 1 रख दिया, 1 0 0 वाले बॉक्स में 1 रख दिया, 1 0 1 वाले बॉक्स में 1 रख दिया, 1 1 0 वाले बॉक्स में 1 रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, क्योंकि के मैप क्या होता है, फोल्ड होता है इस तरीके से। तो एक दो पेयर हमारे मिल गए। तो दोनों पेयर में यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन है, जे कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू एन बार कॉमन है। के जो है डिफरेंट है क्योंकि यहाँ के है और यहाँ पर के कॉम्प्लीमेंट है। तो जे क्यू एन बार मिल गया एक टर्म। इस वाले पेयर से अब देखते हैं, इस वाले पेयर में के बार क्यू एन कॉमन है। तो क्योंकि यहाँ जे बार है, जे ये कॉमन नहीं है, के बार क्यू एन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो के बार क्यू एन रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम ऐड कर देंगे, यही हमारा जेके का बूलियन फंक्शन हो जाएगा, बूलियन इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू जे इंटू करंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट प्लस के का कॉम्प्लीमेंट इंटू करंट स्टेट। यही इक्वेशन है, इसी से इसका आउटपुट प्राप्त होगा, इस इक्वेशन से। अब ऑब्वियसली हमने बताया एक फ्लिप फ्लॉप में 3 चीज पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल सेम जैसे एसआर में निकाले थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। सपोज Q1 प्लस 1 0 0 है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रांजिट है। एक ये ट्रांजिट है 0 से 0 में, एक ये है। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या है, 0 है दोनों में। यहाँ J की वैल्यू 0 हो जाएगी। K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू यहाँ 0 है और इस वाले में 1 है। तो K की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब K को हम क्या लेंगे, डोंट केयर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 1 0 1 के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 से 1 गया और यहाँ 0 से 1 गया, दो जगह पे 0 से 1 ट्रांजिट हुआ है। तो यहाँ पर J की वैल्यू 0 1 है और यहाँ भी J की वैल्यू 1 है। इसका मतलब J तो 1 होगा। K की वैल्यू दोनों जगह देखते हैं, K की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब K 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो मतलब K इक्वल टू डोंट केयर। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, तो 1 to 0 Q1 से Q1 प्लस यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हुआ, दोनों में J की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर J की वैल्यू 0 है या 1 है, तो इसका मतलब J की वैल्यू है तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब K की वैल्यू देखते हैं, K की वैल्यू दोनों जगह पे 1 है, तो इसका मतलब K इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ रख दिया। J की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है तो डोंट केयर रख दिया, और K की वैल्यू 1 हो सकती है तो 1 रख दिया। अब हम देखते हैं 1 to 1 के लिए। तो 1 to 1 यहाँ पर ट्रांजिट हुआ, तो J की वैल्यू क्या है दोनों में, यहाँ J की वैल्यू 0 है या 1 है। तो J की वैल्यू 0 है या 1 हो, दोनों में पॉसिबिलिटी है कि करंट स्टेट Q1 से नेक्स्ट स्टेट Q1 में 1 to 1 गया हो। तो J इक्वल टू 0 और 1 मतलब ये J इक्वल टू डोंट केयर, तो इसको डोंट केयर लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं K की वैल्यू दोनों जगह 0 है, तो इसका मतलब K इक्वल टू 0 हो जाएगा, K इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये एक्साइटेशन टेबल J के फ्लिप फ्लॉप की हमको मिल गई। तो तीनों चीज हमने देख ली, J के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल। अब हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप जो है कहलाता है डी फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप। इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, डी फॉर डिले। डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इनपुट पर होता है वही क्लॉक देने के बाद आउटपुट पे चला जाता है। मतलब अगर यहाँ 0 है तो जैसे ही हम यहाँ क्लॉक देंगे, जैसे ही क्लॉक देंगे वैसे ही यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 ही चला जाएगा। अब 0 को यहाँ से यहाँ जाने में
कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप जितनी देर में प्रोसेस करेगा क्लॉक के बाद वो टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट ही मिलेगा, वैल्यू सेम ही मिलेगी, लेकिन कुछ डिले के बाद, थोड़ी देर प्रोसेसिंग टाइम के बाद। जितना इसको प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा उतने के बाद इसको वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू सेम ही मिलती है लेकिन कुछ डिले के बाद, इसलिए इसको कहा जाता है डिले फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। डी पर 0 है, तो जैसे क्लॉक दिया 0 हो गया, आउटपुट पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब डी पर 1 है, फिर जैसे क्लॉक दिया आउटपुट पर भी 1 चला गया। तो इसका मतलब ये है कि डी 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, डी 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा क्लॉक देने के बाद। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई। इनपुट और करंट स्टेट, तो इनपुट 0 है, करंट स्टेट 0 है, तो जब डी हमारी 0 है तो इसका मतलब आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, करंट स्टेट कुछ भी हो। फिर डी 0 है और करंट स्टेट 1 है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डी 0 है तो आउटपुट भी 0 ही होगा। फिर डी अगर 1 है और क्यू एन 0 है, तब भी क्या होगा, जो डी पर है वही आउटपुट पर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 है और ये 1 है, तब भी क्या होगा, जो ये है वही यहाँ पर आएगा, करंट स्टेट कुछ भी हो। तो करंट स्टेट से कोई मतलब नहीं है, डी 1 है तो 1 पर चला गया, आउटपुट 1 चला गया। अब इसका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें के मैप की जरूरत नहीं है। सिंपली देखते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 1 है मतलब डी 1 है तो डी बार हो जाएगा, डी 1 है तो डी हो जाएगा, क्यू एन 0 है तो क्यू एन बार हो जाएगा। तो एक टर्म ये हो गया। नेक्स्ट टर्म डी क्यू एन हो जाएगा, क्योंकि डी भी 1 है और क्यू एन भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू एन दोनों को ऐड कर देंगे, क्यू एन प्लस 1 बन जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डी को कॉमन कर लें। अब बूलियन थ्योरम से पता है हमको कि a प्लस ए बार हमेशा 1 होता है, क्योंकि a को 0 रखेंगे तो a बार हमेशा 1 हो जाएगा तो भी 1 आएगा, a को 1 रखेंगे तो a बार 0 हो जाएगा तब भी 1 आएगा। तो चाहे दोनों वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 मान लिया यहाँ पर, तो d इंटू 1 इक्वल टू डी। तो फाइनल इक्वेशन बन गया क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बूलियन इक्वेशन है, जो भी आप कहें। अब एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। तो करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो डी की क्या वैल्यू होगी, तो देखते हैं। यहाँ पर 0 से 0 यहाँ ट्रांजिट हुआ है और डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डी की वैल्यू हो गई 0। फिर देखते हैं 0 to 1, तो 0 से 1 यहाँ ट्रांजिट हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गई। नेक्स्ट क्या है, 1 0, तो डी क्यू एन 1 to 0 यहाँ ट्रांजिट हुआ है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर 1 to 1 कहाँ ट्रांजिट हुआ, 1 to 1 यहाँ ट्रांजिट हुआ है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यही हमारी एक्साइटेशन टेबल हो गई डी फ्लिप फ्लॉप की। नेक्स्ट है टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप, टी मीन्स टॉगल। टॉगल का मतलब कि जो 0 है वो 1 हो जाए, जो 1 है वो 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो भी रहा हो, करंट स्टेट जो भी रही हो, जैसे ही हम टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट अप्लाई करेंगे और क्लॉक अप्लाई करेंगे, जैसे ही क्लॉक से ट्रिगर करेंगे सर्किट को, वैसे ही जो करंट स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। करंट स्टेट 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो सपोज कि करंट स्टेट 0 1 रही हो, अब हम टी पे 0 देंगे, तो जब हम टी पे 0 देंगे तो करंट स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 0 1 ही रहेगा। अब सपोज करंट स्टेट 1 0 रही हो, तो हम टी पर अगर 0 देंगे और क्लॉक देंगे, तब भी आउटपुट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टी 0 देने का मतलब है आउटपुट पर कोई परिवर्तन नहीं। अब हम मान लेते हैं करंट स्टेट 0 1 है मान लीजिए, और टी पे अगर हम 1 दे रहे हैं और फिर क्लॉक देंगे, तो क्या होगा, जो करंट स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी हमने टी पर 1 दिया, अब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं, क्लॉक अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर क्लॉक अप्लाई किया, 1 था स्टेट पे, तो अब ये 0 हो गया। मतलब जो भी करंट स्टेट है, अगर टी को हमने 1 दिया और क्लॉक दी, तो जो भी करंट स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 0 से 1 या 1 से 0 हो जाता है। ये टी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। टी 0 है और क्यू एन 0 है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा क्यू एन जो है वो 0 है और क्यू एन प्लस 1 0 है। तो
अगर टी जीरो है और क्यू एन जीरो है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉसिबल कि चाहे स्टेट पे जीरो हो लेकिन अगर टी जीरो है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यू एन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जीरो ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये वन है और टी जीरो है, तो जब टी जीरो है और क्यू एन वन है तो भी क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वन ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो टी वन है, इसका मतलब करंट स्टेट जो भी रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा, और यहाँ पर भी वन है तो वन से जीरो हो जाएगा, तो जीरो टू वन, वन टू जीरो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ये क्यू एन हो जाएगा और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हम इसके लिए, अब हम क्योंकि ये दो ही वेरिएबल की है टेबल, इसके लिए के मैप की जरूरत नहीं है, वन देख लेते हैं, यहाँ वन देख लेते हैं। इस वन का मतलब टी जीरो है तो टी कॉम्प्लीमेंट, वन है तो क्यू वन, वन है तो क्यू एन हो जाएगा सिंपली, तो टी कॉम्प्लीमेंट क्यू एन हो गया। नेक्स्ट वन कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टी क्या है, वन है, टी वन है तो टी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ क्यू एन जीरो है तो यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यही हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, बूलियन इक्वेशन हो जाएगा, क्या, टी कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अब हमको देखना क्या है कि एक्साइटेशन टेबल क्या होगी, क्योंकि किसी भी फ्लिप फ्लॉप की हमको एक्साइटेशन टेबल पता होनी चाहिए। तो एक्साइटेशन टेबल पे सपोज करंट स्टेट क्यू एन है और नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट क्यू एन और नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन है, तो करंट स्टेट है जीरो, जीरो से जीरो में ट्रांजिट हुआ, करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जीरो टू जीरो गया, यहाँ पर जीरो टू जीरो यहाँ पर है, तो टी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ जीरो रख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, जीरो टू वन है, तो यहाँ देखते हैं जीरो टू वन यहाँ ट्रांजिट हुआ, तो टी की वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ वन रख देंगे एक्साइटेशन टेबल पे, तो यहाँ वन रख दिया। फिर हम क्या करेंगे, वन टू जीरो है, तो वन टू जीरो यहाँ ट्रांजिट हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे टी की वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू वन रख देंगे। फिर क्यू एन प्लस वन, वन वन है, तो वन से वन यहाँ कहाँ पे गया, क्यू एन से क्यू एन प्लस वन, वन वन यहाँ ट्रांजिट हुआ, यहाँ टी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट हो गई टी फ्लिप फ्लॉप की। तो इस तरीके से हमने चारों फ्लिप फ्लॉप देख लिए कि एस आर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है, एक्साइटेशन टेबल क्या है, जेके की देख ली, डी फ्लिप फ्लॉप की देख ली और टी फ्लिप फ्लॉप की देख ली। तो हमने सभी का देख लिया कि कैसे काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है और एक्साइटेशन टेबल क्या है। तो ये चार तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन, एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन होती है क्यू एन प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस होती है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी, और टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन होती है क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो ये होती है चारों फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल। तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है एस आर, यहाँ पर दिया हुआ है क्यू एन प्लस वन दिया हुआ है, तो इसकी ट्रुथ टेबल है कि एस और आर जीरो जीरो होगा तो नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट बन जाएगी, करंट स्टेट ही रहेगी, मतलब करंट स्टेट में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब क्यू एन ही रहेगी। जीरो वन होगा तो अगर रीसेट वन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, अगर सेट वन है तो आउटपुट वन हो जाएगा, और अगर दोनों वन वन है तो इनवैलिड होती है, प्रोहिबिटेड होती है, एस और आर को हम वन वन नहीं देते हैं। एक्साइटेशन टेबल यहाँ दी हुई है कि अगर करंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट जीरो है तो एस की वैल्यू जीरो होगी, आर की वैल्यू डोंट केयर हो सकती है। अगर करंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन है, तो जीरो से वन गई तो एस की वैल्यू वन हो सकती है और आर की वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर करंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट जीरो है, क्यू एन प्लस वन जीरो है, तो एस जीरो होगा और आर जीरो होगा।
अगर करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, मतलब 1 से 1 ही ट्रांजिट हुआ है, तो एस डोंट केयर हो जाएगी और आर 0 होगी। ये एक्साइटेशन टेबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप की। अब जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप लगभग एक जैसा है, सिर्फ 1-1 जो है जहाँ पर है, यहाँ एस आर में 1-1 देना प्रोहिबिटेड होता है, जबकि जेके फ्लिप फ्लॉप में हम 1-1 देंगे तो जो करंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1-1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो करंट स्टेट अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी, बाकी सब सेम है। एक्साइटेशन टेबल अलग है। अगर करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो जे 0 हो जाएगा, के डोंट केयर हो जाएगी। अगर करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है तो जे 1 हो जाएगा और के डोंट केयर हो जाएगी। अगर करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो जे डोंट केयर हो जाएगी और के 1 हो जाएगी। अगर करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है तो जे डोंट केयर होगी, जे की वैल्यू जो है डोंट केयर होगी और के की वैल्यू 0 होगी। डोंट केयर मतलब 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। अब यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप। सिंपली आउटपुट की वैल्यू वही होगी जो इनपुट की वैल्यू है, बट आफ्टर सम प्रोसेसिंग टाइम। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल अगर देखें तो अगर डी 0 है और क्लॉक देने पर Q1+1 भी क्या होगा, 0 होगा। अगर डी 1 है, क्लॉक देने के बाद Q1+1 भी क्या होगा, 1 होगा। एक्साइटेशन टेबल देखें तो अगर करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है तो डी 0 होगा। अगर करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है तो डी 1 होगा। अगर करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है तो डी 0 होगा। अगर करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है तो डी 1 होगा। अब टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल होता है। टॉगल का मतलब जब भी इनपुट पे टी पे 1 होगा, अगर इनपुट 1 है मतलब टी अगर 1 देंगे तो उसके बाद क्लॉक देंगे, तो जैसे ही क्लॉक देंगे वैसे ही आउटपुट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब आउटपुट 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर टी है, टी अगर 0 है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, जो स्टेट थी वही बनी रहेगी। मतलब 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। लेकिन अगर T1 है, अगर T1 है तब हम क्लॉक देंगे तो करंट स्टेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। अब एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। तो अगर करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो T की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। अगर करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है तो T की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर करंट स्टेट 0 है, 0 से 1 हो गया मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब T क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। फिर अगर करंट स्टेट 1 है और 0 हो गई, मतलब करंट स्टेट 1 से 0, इसका मतलब क्या है, T1 रहा होगा। अगर करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, इसका मतलब सेम स्टेट है, इसका स्टेट चेंज नहीं हुई, इसका मतलब T की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो T की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है और ट्रुथ टेबल है सारे फ्लिप फ्लॉप की। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको कंपैरिजन करने पर जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। सो एक्साइटेशन टेबल को अगर हम सब एक साथ देख लें तो बेसिकली Qn+1 के लिए अगर 0 0 है तो ये 0x मतलब 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 डोंट केयर 0, यहाँ पर 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 0, D 0 1 0 1 और T 0 1 1 0।